इतिहास का टॉप 100 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट कराने वाले। टोटल क्वेश्चन भी लिया गया है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। बिहार दरोगा हो गया, मद्य निषेध हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए? तो आपको पता होगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो आपको पता होगा कि वास्को डी गामा पहली बार आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी। भारत में पहला पुर्तगाली कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला पुर्तगाली कारखाना कोचीन में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डच व्यापार केंद्र कहाँ है था? तो पुलिकट में था। सारा क्वेश्चन भी यही हिस्ट्री का मॉडर्न इतिहास है। फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले कहाँ आए? तो फ्रांसीसी सबसे पहले कहाँ आए थे? तो सूरत में आए थे। फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पांडिचेरी था। फ्रांसीसी का प्रमुख कौन सा था केंद्र? तो ये पांडिचेरी था। भारत में डेनमार्क का उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डेनमार्क का उपनिवेश कहाँ था? तो सेरामपुर था। कहाँ था? तो सेरामपुर। भारत में अंग्रेज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो अंग्रेज का पहला कारखाना कहाँ हुआ? तो सूरत में हुआ था। मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस डे। मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस डे। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक किया था। जॉब चार्नोक। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे अंग्रेजों को कैसे मिला? तो बॉम्बे अंग्रेजों को कैसे मिला था? तो ये दहेज में मिला था। कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? तो आपको पता होगा कि कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो आयरकुट किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आयरकुट किया था। कर्नाटक युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जो हुए थे वो विजयी हुए थे। बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। दीवानी अधिकार किससे मिले? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी अधिकार किसे मिले? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिला था। द्वैध शासन व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन व्यवस्था शुरू किया था। द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1765 ईस्वी में द्वैध शासन लगा हुआ था और लॉर्ड क्लाइव व्यवस्थित किया था इसे। चलिए नेक्स्ट। द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स समाप्ति किया था। लागू कौन किया था? तो क्लाइव लागू किया और वारेन हेस्टिंग्स समाप्ति किया था द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट आपको पता होगा कि 1784 ईस्वी में लागू हुआ था, पारित हुआ था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त में किस वर्ग को लाभ हुआ था? अस्थायी बंदोबस्त में जमींदार को लाभ हुआ था। भारतीय सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? तो भारतीय सिविल सेवा की नींव लॉर्ड कॉर्नवालिस रखी थी। सिविल सेवा का नींव किसने रखा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान आपको पता होगा कि मैसूर का था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी। मैसूर का राजा था, 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। मैसूर युद्ध कितने हुए थे? तो मैसूर युद्ध और कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे? तो 4 युद्ध हुए थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिंह साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। सिख महाराजा रणजीत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। सिंह का विलय किसने किया? सिंध का विलय किसने किया?
तो चार्ल्स नेपोलियन किया था। चार्ल्स नेपोलियन ने सिंध का विलय किया था। सतारा का विलय किसने किया था? डलहौजी किया था। अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र दिल्ली था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब कानपुर से किए थे। झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई की थी झांसी से। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे, आरा से। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? तो एकता का अभाव था, इसीलिए 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1857 के बाद कौन सा प्रशासनिक परिवर्तन हुआ था? तब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था। 1861 का अधिनियम किससे संबंधित है? तो विधायी परिषद से। 1861 का अधिनियम किससे है? तो विधायी परिषद से। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल किससे है? तो न्यायिक समानता से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग क्या थी? तो संवैधानिक सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग क्या थी? तो संवैधानिक सुधार थी। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। नेक्स्ट, गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल का नेतृत्व किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फूट डालो राज करो। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो फूट डालो राज करो। स्वदेशी आंदोलन में किसका बहिष्कार हुआ था? तो विदेशी वस्तुओं का। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खान। गांधी इरविन समझौते में क्या तय हुआ? तो गांधी इरविन समझौते में हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। गांधी इरविन समझौता में सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हुआ था। लंदन गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? तो 1930 से 32 हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग क्यों नहीं लिया? तो गांधी जी जेल में थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ तो बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथुगो था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। INA ट्रायल कहाँ हुआ था? तो लाल किला। INA ट्रायल कहाँ हुआ था? लाल किला। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ था। नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ? तो बम्बई में नौसेना विद्रोह हुआ था। माउंट बेटन योजना का दूसरा नाम क्या है? तो 3 जून योजना। माउंट बेटन योजना का दूसरा नाम क्या है? तो 3 जून योजना। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव किसने रखी? तो लॉर्ड मैकाले। मैकाले का मिनट कब आया था? 1835 ईस्वी में। यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? यंग बंगाल योजना। तो हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय किए थे। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम ब्लावात्स्की। मैडम ब्लावात्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में नेतृत्व किसने किया? था एनी बेसेंट। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान।
तहबीब उल अखलाक किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से। भारत में पहला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1857 में। भारत में पहले विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ थे? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। भारत में पहले विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ थे? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। आधुनिक प्रेस की शुरुआत किसने की? तो जेम्स अगस्टस हिक की। जेम्स अगस्टस हिक की। आधुनिक प्रेस की शुरुआत किसने की? तो जेम्स अगस्टस हिक की। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। भारत में पहली महिला शासक कौन थी? तो बेगम हजरत महल। नील विद्रोह किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फकीर सन्यासी आंदोलन कहाँ हुआ? तो ये बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन किससे जुड़ा था? तो किसान आंदोलन से। बारदोली सत्याग्रह किसने चलाया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा गया? तो रियासतों के एकीकरण हेतु। रियासतों का एकीकरण किसने किया? तो सरदार पटेल। हैदराबाद का विलय कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हैदराबाद का विलय हुआ था। गोवा का विलय कब हुआ? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? तो कृषि पर। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो नील की खेती। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो कर माफी। अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्य पर अडिग रहना। आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिहार दरोगा और कोक्सपल का तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।